तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एमडीएस ई लर्निंग में। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, पहला लेक्चर। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे ये क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है प्रकाश। क्या आता है? प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश जानेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, चलो देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परिवर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये प्रकाश से क्या हो गई? परिभाषा। चलो अब इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, आखिर कैसे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है तो जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है ना, कैसे देख सकते हैं, ध्यान से देखो। चलो, क्या होता है बेटा कि जब ये हमारी है वस्तु, क्या है हमारी? ये हमारी वस्तु है। ये हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य। और ये हमारी आंख है। क्या है? आंख। चलो देखते हैं कि जब भी कोई प्रकाश, क्या होता है, प्रकाश आती है। प्रकाश कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। कहाँ से आती है बेटा? सूर्य से आती है। आने वाली प्रकाश किरण, आने वाली प्रकाश किरण जब क्या होता है, किसी वस्तु से टकराकर, ये वस्तु से क्या होती है, टकराकर जब हमारी आंखों में जाती है। कहाँ पे जाती है? टकराकर हमारी आंखों में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? आंखों में। जब प्रकाश किरण, ठीक है ना, या फिर प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में पहुंचती है, तभी वह वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है। क्या होता है? दिखाई देता है। तो समझ में आया क्या होता है? देखो कि आने वाली प्रकाश किरण वस्तु से टकराकर क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अब परिवर्तित होकर कहाँ पहुंचेगी? हमारे आंखों में। जब यह प्रकाश किरण हमारी आंखों में पहुंचती है तभी यह वस्तु क्या होती है, हमें दिखाई देती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आगे आते हैं प्रकाश स्रोत। इसकी बात करेंगे हम लोग। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिन वस्तुओं से प्रकाश प्राप्त होते हैं, जिन वस्तुओं से हमें क्या प्राप्त हो, प्रकाश, वे वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश स्रोत को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में बांटा जाता है? दो वर्गों में। कौन कौन से होता है? पहला होता है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा होता है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दोनों को समझेंगे क्या होता है। पहला, दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है। क्या होता है? जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, वे दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे क्या हो गया, उदाहरण में हम लोग समझे तो जैसे कि हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। क्या हो गया? सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है।
तारे, तारे में क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। और मोमबत्ती, मोमबत्ती में क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। तो जिन वस्तुओं में स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है ना, वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, कि वे प्रकाश स्रोत जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, वे प्रकाश स्रोत या फिर वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, तथा वे दीप्त प्रकाश स्रोत से, ठीक है ना, दीप्त प्रकाश स्रोत से, दीप्त प्रकाश स्रोत के, किससे बेटा, के प्रकाश से स्वयं को प्रकाशित करते हैं, आदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। कहने का मतलब कि ये जो वस्तुएं हैं, जैसे चंद्रमा, कांच, ठीक है, और जैसे कि हम ले लें हमारा, जैसे क्या होता है, हीरा, क्या होता है, हीरा होता है। तो ये जो होते हैं इनमें तो प्रकाश होता है, लेकिन इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब इनके ऊपर कोई प्रकाश पड़ता है, जब इन वस्तुओं के ऊपर, जब चंद्रमा या कांच के ऊपर जब क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, तो क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और हमें लगता है कि प्रकाश कहाँ से आ रहा है, चंद्रमा से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, चंद्रमा से। लेकिन चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है। और जब यह चमकता है तो इसकी जो लाइट होती है कहाँ पे आती है, पृथ्वी पे आती है। कहाँ पे आती है, पृथ्वी पे आती है। उसी तरीके से बेटा कांच हो गया, शीशा होता है। शीशा को हम लोग क्या करते हैं, धूप में चमकाते हैं, धूप में ऐसे करते हैं, चमकाते हैं, चमकता है, ठीक है ना। तो वो भी क्या करता है, प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। लेकिन जो शीशा होता है, दर्पण होता है, उनमें स्वयं का प्रकाश होता नहीं है। हीरा होता है, हीरे पे थोड़ा सा प्रकाश पड़ जाता है, वो चमकने लगता है, लेकिन हीरे में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना। तो जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश को लेकर क्या करते हैं, प्रकाशित होते हैं, ठीक है। वे क्या कहलाएंगे, आदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। चलो आगे देखते हैं अगला टॉपिक, प्रकाश के गुण, ठीक है। प्रकाश के गुण क्या होते हैं देखेंगे। पहला क्या होता है, प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य। प्रकाश अदृश्य होता है, लेकिन यह प्रकाश क्या करता है, वस्तुओं को क्या कर देता है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देगा, ये स्वयं तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये होता है तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं, ठीक है ना। ये दिखता नहीं है, वस्तुओं को क्या करता है, हमें दिखाता है। दूसरा क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है क्या होता है, प्रकाश एकदम सीधा, कैसे जाता है, प्रकाश एकदम सीधी रेखा, मतलब सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब अंतरिक्ष, जहां पे क्या होता है, ना ग्रेविटी होती है, ना ही वायु होगा, ठीक है ना। ऐसी जगह क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। और निर्वात हमारा कहाँ पे होता है, अंतरिक्ष में। कह रहा है प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी क्या होता है, गमन कर सकता है, मतलब चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तीसरा क्या कह रहा है, कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, ठीक है ना। प्रकाश पारदर्शी, जिसके आर पार हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे क्या हो गया, जो दरवाजे पे जो दरवाजा का शीशा होता है, ठीक है ना, जिसके आर पार आसानी से हम देख सकते हैं, ठीक है। और जल हो गया, क्या हो गया, जल, इसमें से क्या होते हैं, अगर प्रकाश इसके अंदर आसानी से क्या होगा, जल के अंदर प्रकाश आसानी से चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि जल के, अगर साफ जल है तो जल के अंदर जितनी भी वस्तुएं होंगी, जितने भी पत्थर होंगे, मछली होंगी, वो हमें आसानी से दिखाई देंगी, क्योंकि प्रकाश आसानी से वहां पे क्या हो रहा है, पहुंच रहा है। अगर प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो वस्तुएं भी हमें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। इसलिए कहा गया प्रकाश क्या होता है, पारदर्शी माध्यम से क्या होता है, गुजर जाता है, मतलब पारदर्शी माध्यम के आर पार चला जाता है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। विभिन्न माध्यम का मतलब जैसे क्या हो गया, जल हो गया, क्या हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, ठीक है।
और वायु हो गई, इन तीनों जगह पे जो प्रकाश की चाल होगी वो क्या होगी, अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। बेटा चाहे हम निर्वात बोलें, क्या बोले, निर्वात बोले या फिर वायु बोले, क्या बोले, वायु। निर्वात में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है और वायु में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। अगला देखते हैं, चमकदार सतह से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। कोई चमकदार सतह है जैसे शीशा, ठीक है, या फिर कोई भी चमकती चीज है, अगर उसके ऊपर प्रकाश क्या होगा, पड़ेगा, प्रकाश उसके ऊपर क्या होगा, आएगा, तो टकरा के क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। मान लो शीशा हमने ऐसा रख दिया, प्रकाश आ रहा है और टकरा के क्या हो जाता है, वापस चला जाता है, तो वो शीशा क्या होने लगेगा, चमकने लगेगा। क्या होने लगेगा, चमकने लगेगा। इसीलिए कहा गया बेटा कि जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह पे क्या होगी, आएगी, आपतित होगी, तो उस पर आपतित होने के बाद क्या हो जाएगी, वो परावर्तित हो जाएगा। ठीक है ना, टकरा कर क्या होगी, वो वापस चली जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे कि बेटा अगर हम बोलें कि नीचे हमारा क्या है, जल है, क्या है, जल है, और ऊपर हमारा क्या है, वायु है। क्या है, वायु है। अगर कोई प्रकाश किरण, ठीक है, कोई प्रकाश किरण हमारी अगर जल की सतह पर ऐसे आएगी, तो जल की सतह पर आने के बाद ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी। किधर निकल जाएगी, थोड़ा से तिरछी होके निकल जाएगी। इस प्रकाश किरण को जाना था किधर, ऐसे जाना था, कैसे, सीधा जाना था, लेकिन यह प्रकाश किरण क्या वो थोड़ा तिरछी होके क्या हो गई, निकल गई। तो यही जब प्रकाश किरण सीधी न जाके थोड़ा सा क्या होता है, टेढ़ी चली जाती है, इसी कहा जाता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाती है। आगे देखते हैं, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जिस प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है उसे क्या होता है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं, देखते हैं, समझेंगे इसको कि जिन माध्यमों से, ठीक है, प्रकाश प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इन्हें 3 वर्गों में क्या किया गया है, विभाजित हम कर सकते हैं या बांटा जा सकता है। प्रकाश जिन माध्यमों, मतलब प्रकाश जिन चीजों में से क्या होगा, जिन वस्तुओं से होकर गुजरेगा, प्रकाश जिन वस्तुओं से होकर गुजरेगा वही वस्तुएं क्या कहलाएंगी, प्रकाशिक माध्यम कहलाती हैं। पहला हमारा होता है पारदर्शक माध्यम। क्या होता है, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम क्या होता है कि जिस वस्तु के हम आर पार देख सकते हैं, जिस वस्तु के हम क्या करते हैं, आर पार देख सकते हैं, या फिर जिस वस्तु के अंदर से प्रकाश आसानी से गुजर जाए, ठीक है ना, उसके अंदर से होकर आसानी से गुजर जाए, वे वस्तुएं क्या कहलाएंगी, पारदर्शक माध्यम कहलाती हैं। जैसे वायु, कांच, जल, इन सभी में क्या होता है, प्रकाश किरणें इनसे होकर आसानी से दूसरी ओर चली जाती हैं। क्या होती हैं, आसानी से दूसरी ओर चली जाती हैं। पारभाषक माध्यम क्या है, दूसरा, दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेली कागज। पारभाषक माध्यम क्या होता है कि ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश पूरा जाएगा, प्रकाश जाएगा लेकिन दूसरी ओर प्रकाश की बहुत कम मात्रा दिखाई देगी। इधर से ढेर सारी प्रकाश जा रही है लेकिन दूसरी ओर अगर हम जाकर देखेंगे उधर प्रकाश की मात्रा क्या होगी, बहुत कम मात्रा में दिखाई देगी। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैसे गंदा पानी, गंदे पानी पे हम लोग लाइट डालते हैं तो दूसरी ओर क्या होता है, बहुत कम लाइट हमें दिखाई देती है। घिसा हुआ कांच, कांच को घिस के अगर उसके एक तरफ हम लोग लाइट डालेंगे तो दूसरी तरफ देखेंगे तो बहुत कम लाइट हमें दूसरी तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तेली कागज, तेली कागज भी होता है कि तेली कागज पर अगर हम लोग लाइट डालते हैं तो दूसरी ओर प्रकाश क्या होती है, बहुत कम मात्रा में दूसरी ओर प्रकाश जाता है। ठीक है, अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं कि जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाता है। ठीक है ना, ऐसी वस्तुएं जिसके क्या हो, जिसको पार करके प्रकाश न जा सके,
वे वस्तुएं क्या कहलाएंगी? अपारदर्शक माध्यम। जैसे लकड़ी, लकड़ी के ऊपर प्रकाश डालो तो लकड़ी से होकर प्रकाश दूसरी ओर नहीं निकल पाती है। लोहा हो गया, दीवार हो गया, कई सारी चीजें हैं, ठीक है, अपारदर्शक के माध्यम के अंतर्गत आती हैं, जिसे प्रकाश टकराती हैं, टकरा के वापस चली आती हैं, दूसरी ओर जा नहीं पाती हैं। तो वे वस्तुएं, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे? अपारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। तो देखते हैं प्रकाश किरण क्या होता है बेटा। प्रकाश किरण, लाइट रे क्या होते हैं? सबसे पहले देखेंगे प्रकाश किरण होता क्या है। जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके अंदर से प्रकाश क्या हो रहा है? होके गुजर रहा है। प्रकाश क्या हो रहा है? प्रकाश होके गुजर रहा है। जैसे कि हम ले लिए, ये हमारा कांच की एक क्या है? सिल्ली है, ठीक है, या फिर कोई एक डिब्बा है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? जल भरा है। क्या भरा है? जल। तो जब प्रकाश क्या होगा? जब प्रकाश यहां से होकर क्या होता है? तो जब प्रकाश होकर यहाँ पे गुजरता है तो इस माध्यम के अंदर प्रकाश हमें क्या होती है? दिखाई देगी। इसके अंदर प्रकाश हमें क्या होगी? दिखाई देगी। तो इसी, तो यही जो यहां से यहां तक प्रकाश ने जो मार्ग तय किया, इसी मार्ग को क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। मार्ग को क्या कहेंगे? मार्ग को प्रकाश किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाता है? ढेर सारी प्रकाश हमारी, अगर ढेर सारी कोई प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश, और प्रकाश किरणों का जो समूह होता है, ढेर सारी प्रकाश किरणें हैं, ऐसे याद जाए। इन प्रकाश किरणों के समूह को, ये क्या है? एक प्रकाश किरण है। क्या है ये? क्या एक प्रकाश किरण है? ये प्रकाश किरण है। क्या है? प्रकाश किरण। जब यही प्रकाश किरण समूह में आता है या क्या कहलाएगा? प्रकाश पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रकाश पुंज कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रकाश पुंज कहलाता है। समझ में आया? अगला देखते हैं कि प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, पहले इन दोनों को समझते हैं, ठीक है ना। और तीसरा हमारा जो होता है समांतर प्रकाश पुंज होता है। क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज होता है। पहले हम लोग समझेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। चलो देखते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज कह रहा है कि जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई, मतलब ढेर सारी प्रकाश किरणों का समूह जब एक ही बिंदु पे क्या हो जाए? आके मिले या इकट्ठा हो जाए तो उस प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे हम लोग? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझेंगे कैसे? चलो, मान लिया बेटा कि आने वाली जो प्रकाश किरण है, ये सारी प्रकाश किरणें क्या हुआ? एक ही बिंदु पे क्या हो गई? ये इकट्ठा हो गई। क्या हो गई? ये इकट्ठा हो गई। इस प्रकाश, तो इस तरीके के प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगा।
ठीक है। दूसरा देखते हैं कि कह रहा है अपसारी प्रकाश पुंज क्या होते हैं। जब समस्त प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समझेंगे कैसे बेटा? जैसे कि हमने बोला कि एक ही बिंदु से, ठीक है, एक ही बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें एक ही बिंदु से निकलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना, क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती हैं। अपसारी प्रकाश पुंज कहलाती हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? जब समस्त प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उन किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समझेंगे कैसे? कि माना बेटा कोई प्रकाश किरणें जा रही हैं, सभी प्रकाश किरणें क्या हैं? एक दूसरे के समांतर चली जा रही हैं। कैसी चली जा रही हैं? एक दूसरे के समांतर चली जा रही हैं। तो जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं? सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं तो ऐसा प्रकाश किरण क्या कहलाएगा? प्रकाश किरणों का समूह समांतर प्रकाश किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। ठीक है, चलो देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन। एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है समझेंगे, पहले पढ़ेंगे क्या होता है। कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग सतह से क्या होगा? टकराएगा। प्रकाश प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होगा? सतह से टकराएगा और टकराकर उसी माध्यम में क्या होगा? वापस लौट जाएगा। तो प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वापस क्या हो जाए? लौट जाए, तो प्रकाश का टकरा कर लौटने की ये जो घटना है क्या कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। चलो देखो बेटा समझते हैं कैसे। ठीक है, मान लिया हमारी कोई चिकनी कोई सतह है। क्या है? सतह है। इसके ऊपर हम लोग क्या डालते हैं बेटा? एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालें? चलो पहले अभी प्रकाश का, कि मान लो कि इस सतह पर कोई प्रकाश किरण आती है। क्या होता है? प्रकाश किरण इस सतह पे आएगी और आने के बाद इससे टकराएगी और टकरा के क्या होगी? वापस ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, क्या होगी? आएगी और टकराकर वापस निकल जाएगी। तो प्रकाश का सतह से टकरा कर वापस जाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। ये हमारा क्या होता है? इस सतह पे हम लोग क्या डालते हैं? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। जो प्रकाश किरण आती है सतह से टकराने, क्या होता है? इस सतह को हम लोग मान लेते हैं दर्पण। क्या मान लेते हैं? मान लो शीशा है। तो आने वाली प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आने वाली प्रकाश किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और टकरा कर जाने वाली जो प्रकाश किरण होगी वो क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण। क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। समझ में आया?
क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएंगी। अब देखो बेटा, ये तीनों जिस बिंदु पे क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। जिस बिंदु पे क्या होते हैं? ये तीनों उपस्थित होते हैं। ये बिंदु क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। और ये जो हमारा होता है, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक। परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। जिस सतह से प्रकाश टकरा के वापस चली जाती है, उस पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन तो देखते हैं। परावर्तक पृष्ठ के आधार पर परावर्तन को दो भागों में बांटा जा सकता है। परावर्तक पृष्ठ, जिस जिस सतह से प्रकाश क्या होता है? टकराता है, उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो उसके आधार पे हम लोग प्रकाश को कितने प्रवर्तन के प्रकार को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा होता है नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। क्या होता है बेटा? नियमित परावर्तन होता है। चलो देखते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी समतल चिकने पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर चली जाती हैं। इस प्रकाश के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। कैसे समझेंगे इसको? जैसे कि मान ले बेटा कि हमारा कोई परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब क्या होगा, इस पे क्या होगा बेटा कि जब किरणें, प्रकाश किरणें, ठीक है, जब इसके ऊपर प्रकाश किरणें आएंगी, क्या होंगी? आएंगी, और आने के बाद टकरा के क्या होगी? प्रकाश किरणें हम क्या एक दूसरे के समांतर लेके आते हैं। सभी प्रकाश किरणें क्या करेंगे? एक दूसरे के समांतर लेके आएंगे। तो आपतित होने के बाद ये प्रकाश किरणें क्या होंगी? टकरा के वापस निकल जाएंगी। टकरा के क्या हो जाएंगी? वापस निकल जाती हैं, ठीक है। आने वाली और टकराकर जाने वाली, ये सभी प्रकाश किरणें क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके के परिवर्तन को हम लोग कौन सा परिवर्तन कहेंगे? नियमित परिवर्तन। क्या कहते हैं? नियमित परिवर्तन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा? नियमित परिवर्तन। तो दूसरा देखते हैं इसका। दूसरा हमारा है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है? जब प्रकाश का परिवर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है, तो प्रकाश किरणें परिवर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को अनियमित परिवर्तन या फिर विसरित परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण, खिड़की में लगा कांच, अखबार का कागज, ये होते हैं। ये इनके पृष्ठ क्या होते हैं? खुरदुरे होते हैं। समझेंगे कैसे? ठीक है। मान लिया बेटा कोई परिवर्तक पृष्ठ है जो खुरदुरा है, टेढ़ा मेढ़ा है। क्या है? क्या है वो? टेढ़ा मेढ़ा खुरदुरा है, ठीक है। अब इस पे जो प्रकाश किरणें आएंगी, ठीक है, मान लिया एक प्रकाश किरण आई, टकराने के बाद ऐसे निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण समांतर आई और ये टकरा के क्या हो गई? ऐसे निकल गई। तीसरी प्रकाश किरण समांतर तो आएगी, ठीक है, ये टकरा के क्या होगी? इस तरफ निकल जाएगी। तो ऐसा परिवर्तन, ठीक है, तो अलग अलग दिशाओं में ये प्रकाश किरणें क्या हो जाती हैं? चली जाती हैं। तो ऐसा परिवर्तन
ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा? अनियमित प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? अनियमित प्रवर्तन कहलाता है। देखेंगे क्या कहलाएगा? अनियमित प्रवर्तन कहलाता है। अनियमित क्या कहलाएगा? अनियमित प्रवर्तन कहलाता है। चलो आगे देखते हैं परिवर्तन के नियम क्या होते हैं। परिवर्तन के नियम चलो समझेंगे। परिवर्तन के नियम, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन समझेंगे क्या होता है। समतल दर्पण से परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो। पहला नियम, प्रथम नियम क्या कहलाता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही पृष्ठ में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। समझेंगे कैसे? ठीक है, मान लिया कि हमारा परावर्तक पृष्ठ है। क्या है बेटा? ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? हमारा परावर्तक पृष्ठ है। क्या हुआ बेटा कि जब कोई प्रकाश किरण इसके ऊपर क्या होगी? आपतित होगी, और आपतित होने के बाद क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। अपरावर्तन, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। क्या होता है? अभिलंब होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है कि ये जो हमारी आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, इस पर जो डाला गया लंब है, तीनों एक ही पृष्ठ में क्या होंगे? एक ही पृष्ठ पर, ये जो हमारा पृष्ठ है एक ही पृष्ठ पे क्या होंगे? उपस्थित होंगे। तीनों क्या होंगे? एक ही जगह पे मिलेंगे। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों पृष्ठ के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है ना, ये पहला नियम है। क्या हो जाता है बेटा? पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम हमारा कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है, अर्थात I बराबर R। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो हमारा कहलाता है परावर्तन कोण। क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखो कि I बराबर हमारा आपतन कोण, R बराबर हमारा क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है बेटा कि I बराबर हमेशा क्या होगा? R होगा। कि मतलब कि इन दोनों के बीच में अगर 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये वाला भी कोण कितने डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगर ये 45 डिग्री का कोण बनाता है तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का कोण बनाता है। यही हमारा क्या होता है? द्वितीय नियम होता है। चलो अगला देखते हैं। कहते प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है? इसको समझेंगे। क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के पश्चात जब परावर्तित किरण दूसरी चिकनी सतह से टकराकर पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, क्या होती है? वापस लौट जाती है, तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहलाती है। चलो इसको भी समझते हैं क्या होता है। समझेंगे बेटा ये क्या होता है। सबसे पहले ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ। क्या है?
परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, टेढ़ा हो जा रहा है, ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ। समझेंगे। देखो बेटा, समझते हैं क्या होता है। जब भी कोई प्रकाश किरण आपतित होगी और आपतित होने के बाद क्या होगी, वो परिवर्तित होकर चली जाए। और यह परिवर्तित किरण, जो परिवर्तित किरण होगा, ये परिवर्तित किरण किसी दूसरी सतह से क्या हो, किसी दूसरी सतह से क्या हो जाए, टकराए। जब ये प्रकाश किरण क्या होगी, जब दूसरी परावर्तक पृष्ठ से या दूसरी परावर्तक पृष्ठ से क्या होगी, टकराएगी, चिकनी सतह से टकराएगी। तो टकराने के बाद एक बार क्या हो रही बेटा, ये ऐसे गई और ऐसे गई। फिर टकराने के बाद क्या होगी, टकराएगी और टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग में क्या होगी, वापस चली आएगी। क्या होगी, पुनः इसी मार्ग में क्या होती है, वापस चली आती है। तो फिर पहले पहले क्या था, पहले ये कौन सी किरण थी, परावर्तित किरण थी। कौन सी किरण थी, ये परावर्तित किरण थी और ये आपतित किरण थी। अब उसके बाद जब ये टकराएगी, टकरा के जब फिर से परावर्तक पृष्ठ पे आएगी तो ये क्या कहलाएगी, ये परावर्तक, ये हमारी जो सॉरी परावर्तित किरण क्या बन जाएगी, आपतित किरण बन जाती है। क्या बन जाती है, आपतित किरण। क्या बन जाएगी, आपतित किरण बन जाएगी। क्योंकि ये वापस लौट के फिर से आएगी, इस पे टकराएगी और टकरा के क्या होगी, वापस चली जाएगी। और ये आपतित किरण हमारी क्या बन जाएगी, परावर्तित किरण। क्या बन जाएगी, परावर्तित किरण। क्या बन जाएगी, परावर्तित किरण बन जाएगी। ठीक है, समझ में आया। यही घटना क्या कहलाता है, प्रकाश की उत्कर्णीयता कहलाता है। चलो आगे देखते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है बेटा, इमेज क्या होता है, इसको समझेंगे। कह रहा है कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिबिंब जो होता है, देखो क्या होता है बेटा, समझो। मान लिया कि मान लो क्या है, हमारी कोई वस्तु है, क्या है, यहाँ पे वस्तु रखी है। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसा नहीं, देखो फिर समझो, ये हमारा क्या है, दर्पण है। क्या है बेटा, दर्पण है। अब कोई वस्तु क्या है, यहाँ पे रखी है। क्या है, यहाँ पे रखी है। अब क्या होगा, जाओ, एक मिनट, फिर से आना पड़ेगा। चलो, कह रहा है कि कि वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परिवर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे क्या होते हैं, मिलते हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और देखो, कह रहा है कि प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रतिबिंब को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है बेटा, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग समझते हैं क्या होता है। मान लो बेटा कोई दर्पण है, क्या होता है, दर्पण है। ठीक है, मान लो कोई दर्पण है, गोली दर्पण है, समझ लेंगे। अगर इस गोली दर्पण के सामने यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है बेटा, वस्तु रखी है, और ये हमारा क्या है, दर्पण है। ठीक है, अगर इसका प्रतिबिंब, ठीक है, यहां पे बने, ठीक है, इसका प्रतिबिंब क्या बने, दर्पण के सामने बने, दर्पण के क्या बने, सामने बने, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब।
ठीक है ना। तो ये जो बना प्रतिबिंब है, यह प्रतिबिंब क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। अगर कोई वस्तु ये गोली दर्पण के सामने यहाँ पे रखा है, क्या है? ये वस्तु गोली दर्पण के सामने रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? दर्पण। और इसका प्रतिबिंब पीछे की ओर बने, कहाँ बने? पीछे की ओर। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। जो पीछे की ओर जो प्रतिबिंब बनता है, ये क्या होता है? आभासी होता है। क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और जो दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है, वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ में आया कि आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? चलो आगे देखते हैं। पार्श्व उत्क्रमण क्या होते हैं? पार्श्व उत्क्रमण क्या होते हैं, इसको समझेंगे। पार्श्व उत्क्रमण मतलब कि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का दायां भाग बायां हो जाता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। वस्तु के पार्श्व बदलने की यह घटना क्या कहलाएगा? पार्श्व उत्क्रमण। तो बेटा जब भी हम किसी वस्तु क्या करते हैं कि दर्पण होता है, क्या होता है? कोई दर्पण होता है। अगर हम दर्पण की, ये हमारा दर्पण है, ठीक है। अगर इस दर्पण में अगर हम इसे लिखते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु है आ, यहाँ पे क्या है? ये कोई अक्षर है आ, तो इसके अंदर जो दिखाई देगा वो क्या हो जाएगा? ऐसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? आ। हमारा लेफ्ट राइट में, जब शीशे में क्या होता है? शीशे में वस्तु का क्या होता है? पार्श्व, साइड क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। साइड क्या हो जाएंगे? तो जो दर्पण होगा शीशे में, हमारा लेफ्ट क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, और राइट क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। तो यह क्या होता है? साइड बदलने की जो घटना होती है वो क्या कहलाता है? पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।